सो गाइस अभी हो रहे हैं 9:30 और मैं जस्ट अपने बेबी को स्कूल छोड़ के आई हूँ और मैं अब करूँगी घर का काम। सो गाइज वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और घर के काम के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ तो उससे पहले मैं कोई काम नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं बचता है। क्योंकि ऑब्वियसली लंच प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, तो ये सभी में ये समय येलो इस क्यों मैं दिख रही हूँ इतना येलो येलो? कैसा कुछ फिल्टर होता है क्या इसमें कुछ? आई डोंट नो, शायद लाइट्स का इफेक्ट होगा। तो पता नहीं क्या है, अब जो भी है वो है। सो मैं देखो मैं अभी क्या काम करती हूँ पहले। चलो इस बेडरूम का भी मैं लाइट ऑन करूँ, नहीं है ना इसमें ज़्यादा ये वाला। सो गाइस मैं कोई भी मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ किचन से। क्योंकि सबसे पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ और उसके बाद कपड़े धोती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे किचन क्लीन करने में लगता है और बर्तन धोने में एंड कपड़े धोने में। तो मैं वही करती हूँ, करीब मुझे 3 घंटे ना पूरे के पूरे लग जाते हैं। और क्योंकि मैं 12 बजे के आसपास में लेने जाती हूँ। अभी तो 2 घंटे में लेने जाती हूँ। लेकिन एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो उसके पहले मैं 3 घंटे में लेने जाती थी। तो 3 घंटे के मीन्स लाइक तब तक मुझे कपड़े धो लेने हैं, किचन क्लीन कर लेने हैं, झाड़ू पोछा, और मुझे नहा भी लेना है। गाइस मैं अभी तो कर रही हूँ किचन हो क्लीन। जाता था, पर अभी 2 घंटे में नहीं हो क्योंकि पाता है। सबसे बड़ा काम होता है तो किचन लेकिन जितना क्लीन, काम तो होता है मैं बहुत करके मन फिर लेके आ शांत रहता जाती हूँ है। बच्चे को स्कूल से। और फिर मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी इंडक्शन वगैरह सब, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी रहता है, एकदम भरी रहती है सुबह सुबह। तो फिर नहीं हो पाता है। जब आराम से जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब उसके बाद मैं क्लीन करती हूँ। और आज मेरी फिर तबीयत हो रही है ख़राब, पता नहीं कैसे। यहाँ का वेदर, अभी बारिश भी हो रहा है बैंगलोर में। और जिस वक्त मैं शाम के वक्त एडिट कर रही हूँ, आज ही एडिट कर रही हूँ। आज है कौन सा दिन है? आज है फ्राइडे। और फ्राइडे को मैं एडिट कर रही हूँ क्योंकि कल यहाँ क्लास था अपना। तो जितना क्लीनिंग हुआ है मैंने कर लिया है और पर्दे वर्दे भी साफ़ कर लिए हैं। तो जो डेली का क्लीनिंग है वो तो चलता ही रहेगा। और बस मेरा पूजा रूम बचा है, तो छोटा सा पूजा रूम में कल सुबह में कर लूँगी। थोड़े से झोल लगे हुए हैं, थोड़े से मकड़ी झोल है, मैंने देखा है कॉर्नर में पूजा रूम में, बस वो बचा है। तो मैं कल सुबह ही कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो सभी मेरा क्लीनिंग हो गया है। और मैं वीडियोस एक एक करके डालूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं ठीक रहती, पता नहीं क्या हो गया है। बैंगलोर में आके तो और ज़्यादा मैं परेशान हो गई। और फिर मेरे बेबी को भी एकदम से खांसी हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। और फिर मैं यहाँ पे स्लैब को, आजकल क्या होता है, जब से गर्मी हो यहाँ पे आना, मैं स्लैब को क्लीन करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ कि वो छोटा छोटा सा क्या चींटी टाइप, वो चींटी भी नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है, वो स्लैब में एकदम से चलने लगता है। तो मैं फिनाइल से सबको क्लीन करने के बाद थोड़ा सा कपड़े में 2-3 फिनाइल डाल के तभी मैं स्लैब को क्लीन करती हूँ। तब देखोगे कि नहीं आता है वो चींटी। छोटा छोटा बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे आ जाता है। और मैं एकदम से क्लीन कर देती हूँ, रात को भी साफ़ कर देती हूँ और फिनाइल से भी पोंछ देती हूँ। और वो एक चाहे एक चींटी ऐसा हो जाए ना जो एकदम लाइन से चलेगा और एकदम स्लैब पे फैला रहता है, पता नहीं क्या गर्मी में कैसा है क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। हमने सोचा है कि हम किचन को थोड़ा अच्छे से क्लीन करेंगे, ड्रॉर वगैरह निकाल के, और जितना हो पाएगा। तो फिर अभी नहीं लेकिन करेंगे। शायद चला जाए चींटी, क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा होता है वो डालती हूँ तो नहीं आता है, बट वो सब ठीक नहीं है ना। तो फिर मैं फिनाइल से ही पोंछ देती हूँ पूरा डॉल को, पूरा उसका डोर वोर सबको अच्छे से पोंछ देती हूँ, स्लैब को भी। तो नहीं आता है चींटी। और मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन, क्योंकि सच बताओ ना, बर्तन में मेरे को बर्तन ही साफ़ करने में बहुत टाइम चला जाता है। मेरे से फास्ट फास्ट होता ही नहीं, मैं इतना हाथ में चलता ही नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और मैं तवा आज इधर मैं ज़्यादातर रोटी ही बना रही हूँ, तो कहते रोटी बनाने से ज़्यादा ही गैस गंदा होता है।
और आटे वाटे हाँ मुझे लगता है थोड़ा बहुत रह जाता है, इसकी वजह से चींटी वगैरह आ जाता है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ सभी बर्तन को धो करके। इसमें रख देने से क्या होता है, पानी निकल जाता है और फिर मैं उठा के सीधे बाहर थोड़ा सा ग्रिल के अंदर ही धूप लगा देती हूँ, बर्तन को जल्दी सूख जाता है। और फिर मैं जब तक इधर पोछा करती हूँ तो सूख जाता है, फिर पोछा करके फिर अंदर कर देती हूँ। तो ये बहुत इजी ट्रिक होता है, क्योंकि मैं अंदर जब ड्रॉर में रखती हूँ तो सूखा रहता है बर्तन, आराम से उठा के रख देती हूँ। फिर उसे सूखे कपड़ों से पोंछना नहीं होता है मुझे। और यहाँ पे मैं बस वही करूँगी, पहले मैं अच्छी तरीके से स्लैब को साफ़ कर लूँगी, जो पानी जो गीला कपड़ा है जो गिर गया है पानी वो सब। उसके बाद फिर मैं फ़िनाइल डाल के कर दूँगी एक बार साफ़, तब चींटी नहीं आता, नहीं तो पूरा स्लैब में फैला रहता है चींटी। अभी कुछ दिनों से ऐसा हुआ था, जब मैं आई थी तब ऐसा नहीं था, तब थोड़ी ठंडी थी यहाँ पे। अभी गर्मी आ गया ना एकदम से, तो पता नहीं सभी चींटी लोग चींटी सब भी एकदम से इधर उधर भागने लग गया है। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे बेसिन को भी क्लीन कर रही हूँ ब्रश से। और यहाँ का काम डन। और उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा रहता है, जो कि आपने देखा मैंने बास्केट में, आई मीन आगे देखोगे जो मैं झाड़ू लगा रही थी मैं बकेट में रखी थी, और इसी में साफ़ करूँगी। तो मैं डेली का डेली थोड़ा थोड़ा कपड़ा ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लूँ तो ज़्यादा नहीं रहता है, और डेली का कुछ ना कुछ कपड़ा तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे देखो मेरा क्लीन हो गया है। और बॉल वगैरह सब पे छींटे पड़ जाते हैं ना वो बर्तन धोते समय, तो वो सभी को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और किचन में बहुत क्लीन रखती हूँ, पर फिर भी पता है जब ऐसे आते रहता है ना कीड़ा वगैरह, छोटा छोटा चींटी वगैरह, तो मेरा मन नहीं भरता है। क्या मेरा बुरा लगता है, अच्छा लगता है दिल से। और यहाँ पे मैं उस कपड़े को फिर किचन के जो कपड़े को जो मैं पोंछी थी उसे मैं बाहर रख दूँगी और धूप में। और फिर मैं ये काम क्लीन हो जाएगा, फिर मैं जल्दी झाड़ू लगा के और पोंछ लूँगी, क्योंकि मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो फिर जब तक मैं कपड़ा धोऊँगी तब तक पूरा सूख जाता है घर, तो फिर क्लीन हो जाता है। और फिर मैं यहाँ से बकेट लेकर के, क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो वहाँ पे कपड़े रखे थे बाथरूम के बाहर धोने के लिए, तो उसमें लगाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं इसमें बकेट में ही रख दूँगी और सभी कपड़े को उठा कर, ये सभी धोने वाले कपड़े हैं, और बाथरूम में करके। सो गाइज़, आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। एंड एडवांस में हैप्पी रामनवमी। तो कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से 10 दिन का पूजा। और यहाँ पे बेंगलोर में कल उगादी है, तो यहाँ का जिस दिन उगादी होता है हमारा, उस दिन नवरात्र का पहला दिन होता है, आई मीन नवरात्रि का पहला दिन, रामनवमी का पहला दिन। तो कल कलश स्थापना होगा। और कल इस छुट्टी है, वैसे सैटरडे है, तो मेरे बच्चे के स्कूल में भी छुट्टी है, और कल हॉलीडे है, तो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत लोग अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते हैं उगादी। कहते हैं इनका कर्नाटका का, कहते हैं न्यू ईयर है, कहते हैं कर्नाटका का न्यू ईयर होता है उगादी के दिन, तो अच्छे से मनाते हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। ये सब्जी स्टैंड मैंने बाहर रखा है, क्योंकि किचन में ना एकदम जगह ही नहीं है जहाँ मैं सब्जी स्टैंड रखूँ। तो यहाँ पे टीवी के बगल में थोड़ा सा जगह है जो गैप है, तो उसमें वो स्टैंड आ गया, तो मैंने सोचा कि सही है, फिर आ गया तो वहीं पे रख देती हूँ। और फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ बैठ के पोछा, या क्योंकि मैं आजकल प्रेफर कर रही हूँ बैठ के ही पोछा लगाना, और क्योंकि अच्छा से एक्सरसाइज हो जाता है हमारा टमी का। तो फिर चलो अच्छा ही है एक तरीके से। और ये काम तो मुझे करने ही है, डेली ही करने हैं। तो जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं नहीं लगा पाती हूँ बैठ के। और पानी बड़ा बड़ा पानी हो जाता है, इसलिए होता है। और फिर मैं यहाँ पे पत्ते भी साफ कर लगा